नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परीक्षा नज़दीक आने के कारण आप लोगों का अध्ययन भी अब तेज हो चुका होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपके अध्ययन में मदद करने के लिए आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ आपके ही पाठ्यक्रम की एक कविता लेकर, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता राजेश जोशी जी द्वारा लिखी गई। तो चलिए सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। राजेश जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि, जिनका जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। आपने शिक्षा पूरी करने के बाद पहले पत्रकारिता को अपनाया, बाद में अध्ययन की तरफ मुड़ गए। साथ साथ आपका साहित्य लेखन भी चलता रहा। आपने न केवल लेख लिखे बल्कि कविताएं, कहानियां, समीक्षा, नाटक और नाट्य रूपांतरण भी लिखे। आपने कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं एक दिन बोल पड़ेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेप्त में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हम जो कविता पढ़ने वाले हैं, इस कविता का मुख्य उद्देश्य या सारांश कुछ इस प्रकार से है। राजेश जोशी जी द्वारा बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता प्रकट की गई है। कवि को इस बात की गहरी पीड़ा है कि हमारे देश में बच्चों को अभी भी काम पर जाना पड़ रहा है। जिस उम्र में उनको पढ़ना लिखना चाहिए था, खेलना कूदना चाहिए था, उस उम्र में वह बाल मजदूरी कर रहे हैं। बाल मजदूरी के दुख से कवि अत्यंत ही दुखी है और वह कहता है कि अब कोई दर्द नहीं सहलाता, सालता नहीं है और कोई दुख नहीं होता। कवि प्रश्न करता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चों के काम पर जाने के पीछे क्या कारण है? चलिए बच्चों, अब हम कविता का अर्थ समझते हैं अत्यंत ही सरल भाषा में। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और आपसे एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कहता है कि हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति यह है कि बच्चों को खेल कूद की जगह, आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जाता है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता, किसी को दुख नहीं होता, किसी को गिलानी नहीं होती, किसी को गुस्सा नहीं आती। इसे एक सामान्य बात की तरह कहकर टाला जा रहा है। कवि कहता है वास्तव में यह समस्या इतनी सामान्य नहीं है। इस समस्या को तो एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में वह पेट पालने के लिए चिंतित क्यों हैं? आखिर उनको काम क्यों करना पड़ रहा है? कवि आगे कहता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गईं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि जो बाल मजदूरी से अत्यंत ही दुखी है, बाल मजदूरी को गहरी धुंध में काम पर जा बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाते हुए देखते हैं, कोहरे से ढकी सड़कों पर काम पर जाते हुए देखता है, तो वह दुखी होता है और दुखी होकर प्रश्न करता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के सारे सामान नष्ट हो गए हैं? क्या अब गेंदें नहीं बची हैं?
क्या सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नहीं बची हैं? क्या उन सबको दीमकों ने खा लिया है? दीमक जो किताबों को खा जाता है। क्या इनके सारे खिलौने समाप्त हो गए हैं? वे किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या इनके लिए मदरसे अर्थात विद्यालय की जो इमारतें हैं वो नष्ट हो गई हैं? अब विद्यालय नहीं रहे? क्या विद्यालय किसी भूचाल मतलब भूकंप की चपेट में आ गए हैं और नष्ट हो गए हैं? इनके खेलने के लिए जो खुले मैदान होने चाहिए थे, जो घरों के आंगन होने चाहिए थे, जो बाग बगीचे होने चाहिए थे, क्या वो सब कहीं नष्ट हो गए हैं अचानक? कभी आके कहता है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी कहता है कि अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के खिलौने, उनकी पढ़ने की पुस्तकें, उनके विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन, ये सब नष्ट हो गए होते, ये ना रहे होते, तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है? ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बच्चों को बचपन ना मिले, उनको खेलने का अवसर ना मिले, उनको पढ़ने का अवसर ना मिले। कभी कहता है यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो इससे भयावह स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती थी, इससे भयानक बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। कभी कहता है परंतु सच तो यह है कि ये सारी चीज़ें अभी संसार में उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ें अभी नष्ट नहीं हुई हैं। हस्ब मामूल का अर्थ होता है सुरक्षित हैं। फिर क्यों इस देश के बच्चे इनसे वंचित हैं? बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश क्यों हैं? कभी कहता है ये स्थिति केवल देश की, हमारे देश की नहीं है, दुनिया की हजारों सड़कों से ये नन्हे नन्हे बच्चे कामकाज करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी जैसा अपराध धड़ल्ले से हो रहा है। यह सचमुच चिंता की बात है। कभी कहता है कि बच्चों को तो इस उम्र में पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही किसी देश का भविष्य होते हैं। और यदि ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ये खूलेंगे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो निश्चित ही इस देश का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। यदि आपको अपने देश का भविष्य सुरक्षित करना है तो बच्चों को बराबर से पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कवि ऐसा भाव रखता है। उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को ये कविता ज़रूर समझ आई होगी और परीक्षा में आपके लिए अवश्य ही मददगार साबित होगी। मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर कक्षा 9वीं से 12वीं तक का अध्ययन आप यहाँ पर करते रहिए। धन्यवाद प्रिय बच्चों।